गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखो लास्ट टाइम हम 9.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। मैंने तुम्हें इसके 18 तक सम करने को दिए थे। आई होप वो हो गए होंगे तुम्हारे। तो आज हम अब शुरू करेंगे इसके आगे 19 सम। देखो हमारे पास क्या आता है कि अगर ए बी सी ए पी में है तो हमें ये शो करना है। अगर देखो ए बी सी ए पी में है तो हम ना अपनी तरफ से देखो, क्योंकि एपी में दे रखे हैं तो मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ कि अगर ए बी सी एपी में है तो बी माइनस ए इक्वल्स टू होगा सी माइनस बी के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर अब मुझे इसकी हेल्प से ये शो करना है कि ये जो सारे टर्म्स है ना ये भी एपी में होंगी। अब इनको मैं एपी में प्रूफ करूँगी कैसे कि ना मैं अपनी तरफ से लेके चलूँगी कि ये एपी में है, मतलब मैं इनके डिफरेंस एपी में है या नहीं है वो मुझे पता, तो उनके कॉमन डिफरेंस से ही चलता है ना। तो मैं उनके कॉमन डिफरेंस की तरीके से इसको लेके चलूँगी, ठीक है। और फिर मुझे पता क्या चलेगा कि अगर मैं इनको कॉमन डिफरेंस के वे में लेके चलूँ, अगर फिर उससे मैं इस रिजल्ट पे पहुंच गई ना तो इट मीन्स कि वो भी क्या है, एपी में है, अदरवाइज वो नहीं है। अगर मैं इनको ही कॉमन डिफरेंस को इक्वल लेके चलूँ और अगर मैं इस रिजल्ट पे पहुंच गई तब तो वो एपी में होंगे, अदरवाइज वो एपी में नहीं होंगे। और इस रिजल्ट पे पहुंचने के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि भाई मैं कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकती हूँ एपी में, कोई मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकती हूँ, तो मैं किसी भी तरीके का यूज कर सकती हूँ। अब जैसे देखो मुझे प्रूफ क्या करना है कि बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी भी एपी में हो। इनको मुझे प्रूफ करना है। अगर ये A1 टर्म है, ये A2 टर्म है, ये A3 टर्म है, तो तुम्हें पता है कि एपी के लिए A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 होता है। तो यानी कि C प्लस ए में से माइनस क्या होएगा, B प्लस सी। ब्रैकेट लगाना मत भूलना। इज इक्वल्स टू क्या होगा कि A प्लस बी में से माइनस क्या हो जाएगा, C प्लस ए। फिर C प्लस ए बी माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाई, माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू A प्लस बी। फिर क्या आएगा, माइनस का C माइनस का A से A कैंसल, यहाँ से C से C कैंसल। बचा क्या, दैट A माइनस बी इज इक्वल्स टू B माइनस सी। जो मुझे दे रखा है उसमें B माइनस ए इज इक्वल्स टू C माइनस बी था, लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस 1 इंटू में B माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू में C माइनस बी। तो माइनस से माइनस कैंसल, तो क्या बना, B माइनस ए इज इक्वल्स टू C माइनस बी। यही मुझे देखना था। अब ये दोनों तो एपी में, इट मीन्स कि ये भी किस में था, एपी में, ठीक है। फिर अगला देखो इसी का, दैट 1 बाय रूट ऑफ बी प्लस सी, 1 बाय रूट ऑफ सी प्लस रूट ए, ऐसे है। ये अलग अलग रूट है भाई, ठीक है। और यहाँ पे है 1 बाय रूट ए प्लस 1 बाय रूट बी, कि अगर मुझे इनको एपी में लेना है तो वही सेम चीज़ कि मैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है वो लेके चलूँ, इसमें से इसको माइनस करो, मीन्स 1 बाय रूट सी प्लस 1 बाय रूट ए में से मुझे माइनस करना है इस क्वांटिटी को, तो क्या आ जाएगा। देखो ये अलग अलग नहीं है, इकट्ठा है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। ये है, इसमें से मुझे माइनस करना है रूट बी प्लस रूट सी को, वो इक्वल्स टू आएगा 1 बाय रूट ए प्लस रूट बी माइनस 1 बाय रूट सी प्लस रूट ए। अब मैं अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो क्या बनेगा, रूट सी प्लस रूट ए के इंटू में क्या आएगा, रूट बी प्लस रूट सी। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, रूट बी प्लस रूट सी में से माइनस क्या हो जाएगा, रूट सी प्लस रूट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इनका एलसीएम लिया तो क्या आएगा, रूट ए प्लस रूट बी इंटू में रूट सी प्लस रूट ए। ये हो गया। यहाँ से क्या बना, रूट सी प्लस रूट ए में से माइनस हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी को, ठीक है। तो अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दी, रूट बी प्लस रूट सी माइनस रूट सी माइनस रूट ए डिवाइडेड बाय, देखना यहाँ पे रूट सी प्लस रूट ए इधर भी था इधर भी था, ये तो कैंसल आउट ही हो गई। तो डिवाइड बाय में क्या बचा, रूट बी प्लस रूट सी इज इक्वल्स टू रूट सी प्लस रूट ए, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराई, माइनस का रूट ए माइनस का रूट बी, रूट ए से रूट ए कैंसल, डिवाइडेड बाय में क्या बचा, रूट ए प्लस रूट बी। यहाँ से रूट सी कैंसिल, क्या है यहाँ पे, रूट बी माइनस रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी प्लस रूट सी इज इक्वल्स टू रूट सी माइनस रूट बी डिवाइडेड बाय रूट ए प्लस रूट बी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मैंने करवाई, देखना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, यानी कि रूट बी का स्क्वायर माइनस में रूट ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके आएगा, रूट सी का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। ये क्या आएगा, b माइनस है, ये किसके इक्वल आएगा, c माइनस बी के। तो देखो यही चीज़ मुझे दे रखी थी, तो इसी में ये रिजल्ट पे, इसको सॉल्व करके भी मैं इसी रिजल्ट पे पहुंच गई, मतलब ये भी एपी में है। क्लियर।
फिर उसी तरीके से अगला देखो इसमें क्या है, दैट b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, c प्लस a का होल स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर। अब मुझे इनको एपी में प्रूफ करना है, तो इसको एपी में प्रूफ करने के लिए देखो ना यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब b प्लस सी माइनस a इंटू में b प्लस सी प्लस a। पहले मैंने a माइनस बी इंटू में a प्लस बी किया, फिर ये क्या बना c प्लस a माइनस बी इंटू में c प्लस a प्लस बी, फिर कोमा इसको भी यही लगा दिया a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी माइनस सी। ये है। अब मुझे इनको एपी में प्रूफ करना है। अब मैंने कहा था ना कि मैं एपी को प्रूफ करने के लिए मैं डिवाइड भी कर सकती हूँ। अगर मैं इन सब में देख लूँ a प्लस बी प्लस सी सब में है, तीनों टर्म्स में, तो अगर मैं इन सबको a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दूँ तो बचेगा क्या, b प्लस सी माइनस a। फिर क्या बचेगा c प्लस a माइनस बी, फिर क्या बचेगा यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी। ठीक है कि अगर ये एपी में है तो कुछ मैंने अगर डिवाइड कर भी दिया तो वो तब भी एपी में रहता है, मैंने कल करके भी बताया था, तो यानी कि ये भी एपी में रहेगा अगर ये एपी में है तो। अब देखो b प्लस सी माइनस a है, मुझे तो फॉर्म बनानी है ए बी सी टाइप की, क्योंकि मुझे ए बी सी एपी में दिया हुआ था। अगर इन सभी में से जितनी भी ये तीनों टर्म्स हैं, अगर मैं इन सभी में से a b और c को माइनस कर दूं तो क्या बनेगा, b प्लस सी माइनस a में से मुझे माइनस करना है a, माइनस करना है b, माइनस करना है c। फिर c प्लस a माइनस b में से मुझे माइनस करना है a, b और c को। फिर a प्लस b माइनस c में से मुझे माइनस करना है a, b और c को। ठीक है, तो सॉरी ये तो कैंसिल आउट होएगा नहीं क्योंकि a और a दोनों माइनस के हैं, लेकिन b और c कैंसिल आउट हो रहे हैं, वो कर दिए। फिर a और c कैंसिल आउट हो रहे थे, फिर b और a कैंसिल आउट हो रहे थे। यहाँ से क्या बचा, माइनस ए माइनस ए माइनस का 2a, यहाँ से बचा माइनस का 2b, यहाँ से बचा माइनस का 2c। अब अगर मैं इन सबको डिवाइड कर दूँ माइनस के 2 से तो क्या बचेगा a b c, जो कि मुझे पहले ही एपी में दे रखे हैं। इट मीन्स कि ये टर्म भी एपी में है। बस क्लियर। फिर अगला देखो a इंटू में b प्लस सी बाय में बी सी, कोमा b इंटू में c प्लस a डिवाइडेड बाय में सी ए, फिर c इंटू में a प्लस b डिवाइडेड बाय में ए बी। इसका देखो ये मुझे अगर एपी में प्रूफ करना है तो मल्टीप्लाई करवाइए अगर ए बी प्लस ए सी डिवाइड बाय में बी सी, फिर बी सी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय में सी ए, फिर सी ए प्लस बी सी डिवाइडेड बाय में ए बी। देखो ये जो टर्म्स हैं वो सेम बन सकती हैं अगर इसके साथ यहाँ पे प्लस में बी सी आ जाता, अगर इसके साथ यहाँ पे प्लस में सी ए आ जाता, अगर इसके साथ में प्लस में ए बी आ जाता, तो तीनों जगह ऊपर सेम टर्म बन जाती। तो वो लाने के लिए मैंने अगर सब में 1 1 ऐड कर दिया, ऐड करूँगी तो एलसीएम में यहाँ से क्या आया बी सी, तो ये क्या बना ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी एलसीएम लेने के बाद। फिर यहाँ पे एलसीएम क्या आया सी ए, तो बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। फिर यहाँ पे क्या आया सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय में ए बी। अब देखो सभी में आ गया ना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों में आ गया। तो अगर मैं इसी से ही डिवाइड कर दूँ सबको तो क्या बना 1 बाय बी सी, 1 बाय सी ए, 1 बाय ए बी। अब अगर मैं सबकी ए बी सी से मल्टीप्लाई करा दूँ, इसकी ए बी सी बाय में बी सी, ए बी सी बाय में सी ए बी सी बाय में ए बी, तो बी सी से बी सी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, क्या आया यहाँ पे ए बी सी। तो ये सारे के सारे एपी में, ये तो हमें दे ही रखा था, यानी कि ये भी अब एपी में है। क्लियर। इस तरीके से हम इसको करेंगे। फिर आगे देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है। नेक्स्ट सम, इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी देन प्रूव दैट दिस। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मुझे एपी में दे रखे हैं, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू होगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब मुझे ये या तो लेके चलना है या फिर ये मुझे बनाना है। ठीक है, और मुझे प्रूफ ये चाहिए 1 बाय बी प्लस सी, 1 बाय सी प्लस ए, 1 बाय ए प्लस बी, ये प्रूफ करना है मुझे। ठीक है, ये बनाने के लिए अब ये वाला सम तुम अपने आप करना, ये वाला कि तुम बनाओगे कैसे, वही सेम चीज़ की मुझे कुछ किसी न किसी क्वांटिटी से या तो मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा या फिर मुझे कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला सम तो तुम अपने आप करना। 4 करवा चुकी हूँ, अब अगले 2 ये अपने आप करना। बस अगर मैंने ये वाला लेके चला है तो मेरे पास ये रिजल्ट बनना चाहिए, चाहे फिर मैं 1 बाय सी प्लस ए में से बी प्लस सी को माइनस करूँ एलसीएम वगैरह लेके, जो तुम्हारा दिल करे वो तरीका तुम इस पर यूज़ करो। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये करना है, इसको ट्राई, बस ऐसे हिंट दे देती हूँ, माइनस में ये आ जाएगा।
ठीक है। और फिर इस वाले में क्या आएगा, 1/a प्लस बी में से माइनस हो जाएगा 1/c प्लस ए। फिर एलसीएम वगैरह ले लो, फिर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ेगा, तो ये आएगा रिजल्ट। ये आने के बाद साथ के साथ हम क्या बोल देंगे कि ये भी एपी में है। फिर इससे अगले वाला में ना बिल्कुल सेम है, इसका जो सेकंड वाला पॉइंट है, बस उसके साथ मल्टीप्लाई में ए भी पड़ा होगा, बस और कोई फर्क नहीं है। करना हमें इसको बिल्कुल वैसे ही सोल्व है, बस इसके साथ मल्टीप्लाई में ए भी पड़ा है। जो ये वाली क्वांटिटी है बिल्कुल सेम ये वाली है, कोई फर्क नहीं है, तरीका बिल्कुल सेम ही आएगा करने का। अगला देखो, द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी, कि अगर 3 लगातार कंजिक्यूटिव वाले टर्म्स, मान लो कोई पहली टर्म है, जब भी मैंने 10th क्लास में भी बताया हुआ था कि अगर 3 यानी कि ओड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो हम टर्म्स कैसे लेते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी टाइप की। अगर इवन वाली होती तो मैं कैसे लेती, a माइनस 4d, a माइनस 2d, है ना, ऐसी। मतलब मैंने टर्म्स ऐसी लेनी है कि उनका डिफरेंस हमेशा क्या रहे, सेम रहे, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, अब यहाँ पे मेरे को 3 टर्म्स लेनी है, मान लो वो मेरे पास 3 टर्म्स ये है, a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है। अब मुझे ये दे रखी है कि इनका जो सम है ना वो 27 के इक्वल है, तो मैं इनको सम कर देती हूँ। इनका सम अगर 27 के इक्वल है तो d से d कैंसिल, तो 3 किसके इक्वल आ गया 27 के, तो a किसके इक्वल आ गया 9 के। अब a 9 के इक्वल है तो मेरे पास ये वाली टर्म्स कैसी बनी, 9 माइनस डी, एक ही जगह पे 9 पुट कर दो, 9 और 9 प्लस डी। फिर मुझे इनका प्रोडक्ट दे रखी है, यानी कि 9 माइनस डी इंटू में 9 प्लस डी जो है ना वो 585 के इक्वल है। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई में पड़ा है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, और यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू किसके आएगा, 585 के डिवाइडेड बाय में 9 करके देख लो। 9 6 था 54, फिर 45 बचा, यानी कि 9 5 था 45, तो इसका रिजल्ट किसके इक्वल आया, 65 के। तो 81 माइनस 65 किसके इक्वल हुआ, डी स्क्वायर के। अब 81 माइनस 65 करोगे तो 11 माइनस 5 6, फिर 7 माइनस 6 1, तो मतलब डी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 16 के, तो डी किसके इक्वल आ गया प्लस माइनस 4 के। तो एक बारी तो डी को 4 ले लो, अगर डी की वैल्यू 4 है तो मेरे पास टर्म्स कैसी बन गई, 9 माइनस 4 9, 9 प्लस 4 यानी कि 30, ठीक है। तो ये फॉर्म मेरे पास क्या बन गई, 5 9 13। फिर डी की जगह पे -4 रख के देख लो, वो मेरे पास दूसरी एपी बन जाएगी, क्लियर। फिर आगे देखो, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 15, वही सेम है कि भाई पहले a माइनस डी, a प्लस डी लूंगी, फिर उसका टोटल 15 के इक्वल है। फिर सम ऑफ देयर स्क्वायर मीन्स यानी कि a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर, वो मुझे किसके इक्वल दे रखा है, 83 के, ठीक है। तो जब मैं a माइनस डी प्लस a प्लस डी करूँगी तो वहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आएगी, उस a की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना, यहाँ से मेरे पास वैल्यू किसकी आएगी, d की। फिर a और d की क्योंकि मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी, फिर मेरे पास जनरल टर्म्स तो यही है, a माइनस डी, a और a प्लस डी। यहाँ पे a और d की वैल्यू पुट कर देना, मेरे पास 2 एपी में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से मेरे पास d की 2 वैल्यूज आएंगी। फिर पहले एक वैल्यू रखना, फिर दूसरी वैल्यू रखना, और हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। फिर अगला देखो, फाइंड 5 नंबर्स इन एन एपी। जब 5 हो तो मैं कैसे नंबर लेके चलूँगी, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, ये हमारे पास 5 नंबर्स हैं। हुज सम इज 25, जिनका सम 25 के इक्वल है तो मैं इन सबको प्लस कर देती हूँ, और इसका सम किसके इक्वल है 25 के, तो 2d से 2d कैंसिल, d से d कैंसिल। अब 5 बार a है तो 5 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 25, तो यहाँ से a किसके इक्वल है 5 की। अब a की वैल्यू है 5, तो मेरे पास टर्म्स क्या बन गई, 5 माइनस 2d, ठीक है, 5 माइनस डी, 5 प्लस डी, 5 प्लस 2d, ये टर्म्स बन गई मेरे पास। फिर हमें दे रखा है एंड सम ऑफ वो स्क्वायर इज 135, यानी कि अगर मैं इनके स्क्वायर्स का सम करूं, यानी कि इसका स्क्वायर कर दूं, इसका भी 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 स्क्वायर कर दूं, और फिर इन सबको ऐड कर दूं तो वो किसके इक्वल आएगा 135 के। तो यहाँ से इसको मैं सॉल्व करूँगी, मेरे पास वैल्यू किसकी आएगी, डी की। फिर उन वैल्यूज़ को मैं जनरल हमारे पास ये वाले जो टर्म्स थी उनमें पुट कर देंगे, और हमारे पास क्या बन जाएगी 80, क्लियर। नेक्स्ट देखो,
स्प्लिट 69 इंटू 3 पार्ट। 69 को मुझे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब मुझे 3 और टर्म्स ही बनानी है, तो वो मैं कैसे करूँगी डिवाइड, a माइनस डी में, a में और a प्लस डी में। अब मैंने इनमें डिवाइड कर दिया। अब देखो 63 से मैंने ये 3 पार्ट बनाए ना, मतलब इन सब का टोटल तो 69 के इक्वल है, ठीक है, ये 69 है। अब देखो d से d कैंसिल, a प्लस a यानी कि 3 है, इक्वल्स टू किसके 69 के, तो a किसके इक्वल आया 69 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 23, ठीक है, a की वैल्यू आ गई 23। तो मतलब मेरे पास ये टर्म्स कैसी थी 23 माइनस डी, 23 प्लस डी। फिर हमें एक चीज दे रखी है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 483। इसके 2 स्मॉलर पार्ट्स, एक स्मॉलर पार्ट ये रहा, दूसरा स्मॉलर पार्ट ये रहा, इनकी जो प्रोडक्ट्स है यानी कि a माइनस डी के इंटू में जो a है वो किसके इक्वल है 483 के। तो अब a की वैल्यू तुम्हें पता है यानी कि 23 माइनस डी इंटू में 23 483 के इक्वल है। यहाँ से मेरे पास वैल्यू किसकी आएगी d की, उनको यहाँ पे पुट कर दो और मेरे पास नंबर बन जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी, कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी जो साइड्स है ना वो एपी में है राइट एंगल ट्रायंगल की। फिर और शो दैट दे आर इन द रेशो 3:4:5। अब मुझे ये शो करना है कि ये जो इसकी साइड्स है ना वो 3:4:5 में। अब देखो अगर ये हमारे पास एपी में है, वही सेम चीज़ है कि 3 टर्म्स हैं, तो मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती। तुम्हें पता है कि अगर ये सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकती हूँ। 3 साइडें हैं तो मेरे पास बनेगा क्या a माइनस डी, a प्लस डी, क्योंकि ये एपी में है। फिर छोटी 2 का स्क्वायर का सम, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है ना 2 स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल्स टू होएगा लार्जर साइड के स्क्वायर के, यानी कि ये बन गया। तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2ad प्लस में a स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके होगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। फिर क्या बनेगा देखो हमारे पास यहाँ से d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर और ये 2ad उधर जाके प्लस का हो गया तो 2ad प्लस 2ad क्या बना a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ad। अब क्या आया यहाँ से a से देखो एक कैंसिल, यानी कि a किसके इक्वल आ रहा है मेरे पास 4 ऑफ d के। तो मेरे पास ये टर्म्स कैसी बन गई 4d माइनस डी, 4d प्लस डी, जिसका मतलब क्या हुआ 3d 4d एंड 5d, यानी कि तीनों साइड्स कैसे रेशो में आ गई 3:4:5। यही मुझे प्रूफ करना था। फिर आगे देखो, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। फिर द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट एंगल, फाइंड द ऑल द 4 एंगल्स। कि अगर कोई एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, अगर वो भी एपी में दे रखी है, जब अब देखो जब तक ओड थे तो मैंने टर्म्स ली a माइनस डी, a प्लस डी। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेनी हो तो मैं कैसे लूँगी, वो देखो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब इसके जो एंगल्स हैं वो मुझे एपी में दे रखे हैं और तुम्हें पता है कि इनके सारे एंगल्स का जो टोटल है वो किसके इक्वल होएगा 360 डिग्री के। 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, बचा क्या कि 4a किसके इक्वल है 360 के, तो a किसके इक्वल आ गया 90 के, ये बन गया a। तो ये क्या बना 90 माइनस 3d, 90 माइनस d, 90 प्लस d, 90 प्लस 3d, ये हो गया। फिर हमें क्या दे रखा है, द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है a प्लस 3d, ये डबल है किसका स्मॉलेस्ट का, यानी कि 90 प्लस 3d इक्वल्स टू है 2 टाइम्स ऑफ 90 माइनस 3d के, जो कि किसके इक्वल बना 180 माइनस 60 के। अब ये 60 उधर जाके प्लस का हो गया, क्या बना 3d प्लस 6d इज इक्वल्स टू 180 और ये 90 उधर जाके माइनस का हो गया, तो ये क्या बना 9d इज इक्वल्स टू 90 मीन्स d की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 10। अब a की वैल्यू है मेरे पास, d की वैल्यू है, तो वो मेरे पास एंगल क्या बन गए, पहले 90 माइनस 3d है तो क्या बना 90 माइनस 30 जो कि क्या आ गया 60। फिर 90 माइनस 10 करोगे क्या आ गया 80, फिर 90 प्लस 10 करोगे क्या आया 100, फिर 90 प्लस 30 करोगे क्या आया 120। तो ये मेरे पास क्या आ गई वो एंगल। तो अब ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। क्लियर।